यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जयसु मातृधाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे, अपनी छत्र छाया में प्रभु आप सभी को सुरक्षित रखे, महफूज रखे। आज के इस सत्संग के दौरान प्रभु आपकी प्रार्थनाएं सुने, आपको चंगा करे, आपको छुटकारा दे, अभिषेक दे, यह हमारी प्रार्थना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कुछ देर तक हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, उसके बाद पवित्र वचन को सुनेंगे और फिर हम आराधना करेंगे। प्रभु की स्तुति और आराधना जब हम करते हैं, प्रभु का अभिषेक हमें मिलता है, आशीष हमें मिलती है, बंधन खुलते हैं। इसलिए कुछ समय मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति करो, प्रभु के सेवकों, जो प्रभु के मंदिर में, हमारे ईश्वर के प्रांगण में रहते हो, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, वह भला है, उसके नाम की स्तुति करो, वह प्रेममय है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने याकूब को चुना है, उसने इस्राएल को अपनी प्रजा बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूँ कि प्रभु महान है, हमारा प्रभु सब अन्य देवताओं से महान है। हालेलुया, हालेलुया। आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्रों और उनकी गहराइयों में प्रभु जो चाहता है वही करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं है, तू सबसे महान है, तू पवित्र है। सारे संसार में तुझ जैसा कोई नहीं है। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। अपने दोनों हाथों को उठाइए और उस भले परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी भाषा में, अपने शब्दों में हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, महिमा, स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय हम एक सुंदर गीत गाएंगे। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा कोई ना मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा कोई ना मिला। आइए मेरे पीछे इस गीत को दोहराकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे।
मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा कोई ना मिला। कहिए मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा कोई ना मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा कोई ना मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसे तेरे जैसा कोई ना मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा कोई ना मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा तेरे जैसा कोई ना मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा कोई ना मिला। गाए जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा तेरे जैसा कोई ना मिला। हो मैंने ढूंढा ये सारा जहां, यीशु जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, सब लोग आइए। यीशु जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बताने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा कोई ना मिला। तूने कर दी है कीमत अदा, तूने कर दी है कीमत अदा। तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा कोई ना मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। तेरे जैसा कोई ना मिला। ओ जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा कोई ना मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, सच है यीशु। तेरे जैसा कोई ना मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की।
जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। देके सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। ओ मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा कोई न मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, Yes, Lord. तेरे जैसा न कोई मिला। ओ मेरी खुशियों की यीशु वजह, उसके जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा। तेरे जैसा न कोई मिला। जोरदार ताली बजा के मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने दिया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने दिया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। एक साथ मिलके मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने दिया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। और एक बार मिलके मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने दिया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ ताली बजाते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग मिलके हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग तालियां बजा के हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते हैं हालेलुया 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 मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। पवित्र आत्मा के अभिषेक में रहिए। पवित्र आत्मा इस समय हमारे ऊपर मंडरा रहा है, महसूस कीजिए। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु की उपस्थिति के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला छोड़िए।
सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए, सारी चिंताओं को यीशु के चरणों पे डालिए, दर्द पीड़ा को प्रभु के सामने डालिए, परिवार की समस्याओं को प्रभु के सामने डालिए। इस संपूर्ण सभा में प्रार्थना में भाग लेने के लिए अपने आप को स्वतंत्र कीजिए, समस्याओं को दूर रखिए। हम बाद में उस पर मनन करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। अब ये समय पूरी तरह से प्रभु को देना, अपने कान प्रभु को देना, मन हृदय प्रभु को देना, प्रभु के अधीन हो जाइए। संत पौलुस कहते हैं, यीशु मसीह ने मुझे अपने वश में कर लिया, अधीन कर लिया है। यीशु के अधीन हो जाइए। यीशु आपके सवालों का जवाब है, यीशु आपकी समस्याओं का समाधान है। पूरी तरह समर्पित हो जाइए। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं बड़े भरोसे के साथ तेरे पास आया हूं, तेरे इस दरबार में बड़े विश्वास के साथ आया हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरे जीवन में जो जो बातें दुख के कारण है तो उनको संभालेगा। आइए प्रभु यीशु, मुझे अपने अधीन कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, मुझे अपने अधीन कीजिए। मेरे बंधनों को खोलने के लिए आइए, मेरे आंसुओं को पोंछने के लिए आइए पवित्र आत्मा। मेरे मन को एकाग्र करने के लिए आइए पवित्र आत्मा। मेरे हृदय को उत्साहित करने के लिए आइए पवित्र आत्मा। अपने हृदय में पवित्र आत्मा को पुकारिए, पवित्र आत्मा को आने दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा वो तुम्हारे लिए सहायक है, उस सहायक को आने दीजिए। इस समय आपके हृदय और मन में आने दीजिए। हर निराशा को मिटाने के लिए, शोक को दूर करने के लिए, अपने आनंद से भरने के लिए, दुर्बलता को दूर करने के लिए, शक्ति से भरने के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान करना। मेरे भाई मेरी बहन, लेट द होली स्पिरिट कम अपॉन यू राइट नाउ माय ब्रदर माय सिस्टर। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए, कार्य करने दीजिए। दोनों हाथों को खुला रखिए, आंखें बंद रखिए। पवित्र आत्मा के लिए समय अपने हृदय और मन को खोलिए। हमारे भाई बहने गीत में हमारी अगुवाई करेंगे। पूरी तरह से मन लगाकर उस गीत में प्रभु के साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद ये पवित्र आत्मा। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, अपनी
अपनी आंखें खोलें। आप सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें बार बार मिलने का अवसर दिया है। प्रार्थना में, वचन के साथ, पवित्र आत्मा की संगति में हमें बार बार मिलने का अवसर दिया है। ऐसे पहले नहीं होता था। प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बहुत सारी प्रेरणाएं दी हैं और आगे भी प्रेरणा देंगे कि हमारी इस डूबती नैया को किस तरह से हम बचाएं या प्रभु हमें बचाएगा। इसके बारे में प्रभु की बहुत सारी योजनाएं हैं। इसीलिए विश्वास करना, टूटना नहीं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु इन दिनों बहुत सारे बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। जैसा कि मैं बोला हूं, रविवार को कुछ साक्ष्य आपको सुनाऊंगा। एक बहन जिसका नाम है जसिंता, उन्होंने कहा है बिहार से, उन्होंने कहा कि उनके शरीर पर लाल रशस होते थे, बहुत ज़्यादा बुखार होता था, खुजली होती थी। उन्होंने विश्वास के साथ पवित्र आत्मा की नोवेना में भाग लिया। 9 दिन के नोवेना के बाद आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरी बहन ने संदेश दिया है कि 4 साल से उनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था, बहुत ज़्यादा दर्द। और लेकिन जून महीने के सत्संग के दौरान उनको चंगाई मिली। उसके बाद आज तक उनको कोई समस्या नहीं है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बुजुर्ग भाई के बारे में संदेश मिला है। उनके गुर्दे में पथरी थी। उनके परिवार के लोग प्रार्थना कर रहे थे और पथरी के कारण बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और उन्होंने पेंतकोस के नोवेना में भाग लिया और पेंतकोस के जागरण के रात को ये घोषित किया कि ऐसे एक व्यक्ति को चंगाई मिल रही है। उसी क्षण उस भाई को पूर्ण चंगाई मिली। आज वो सुरक्षित, स्वस्थ हैं, अच्छी तरह से हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मध्य प्रदेश के थांडला से एक बहन ने संदेश दिया है। उनको नींद की समस्या थी, कई रातें बिना सोए बीती थी और उन्होंने विश्वास के साथ करुणा माला और आराधना में भाग लिया। आज वो अच्छी तरह से अच्छी नींद सोती है, पूरी तरह से प्रभु में लीन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अरुणा तुर्की करके छत्तीसगढ़ से एक बहन ने संदेश दिया है कि उनके गर्भाशय में गांठ था, सिस्ट था और प्रभु ने उसको पूरी तरह से चंगा किया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पूना से रिचर्ड करके एक भाई, उनके दोनों हाथ की छोटी उंगलियां टेढ़ी रहती थी। उन्होंने अपने लिए कभी प्रार्थना नहीं की, लेकिन उन्होंने देखा पेंतकोस के जागरण के बाद उनकी दोनों उंगलियां सीधी हो गई हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दिल्ली से सुनीता नामक एक बहन ने संदेश दिया है कि उनकी माँ बहुत गंभीर रूप से बीमार थी। उनको बार बार बुखार आता था, परेशान थे। उन्होंने विश्वास के साथ पवित्र आत्मा के नोवेना में भाग लिया। आज तक वो उनकी माँ बिल्कुल अच्छी हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। झारखंड से मरियम कुजूर करके एक बहन ने फोन करके कहा है कि उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। उन्होंने नोवेना में भाग लिया और पेंतकोस के उस जागरण में भी भाग लिया। आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दर्जनों या सैकड़ों परिवार या सैकड़ों लोगों ने संदेश दिया है कि वे कोविड पॉजिटिव से परेशान थे। कहीं पूरा परिवार, उन्होंने विश्वास के साथ करुणा माला, आराधना और नवेना में भाग लिया। वे पूरी तरह से चंगे हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने संदेश दिया है। उन सब के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक भाई ने एक बहुत सुंदर साक्ष्य सुनाया है कि उनके हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा था। उनके हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा था, बहुत परेशान थे, साधारण लोग थे, गरीब लोग थे। तो उन्होंने विश्वास के साथ पवित्र आत्मा की नोवेना में भाग लिया। नोवेना के बाद हैंडपंप में प्रचुर मात्रा में पानी आ रहा है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसके अलावा कई लोगों ने ये संदेश दिया है कि उनको
परम प्रसाद में, आराधना के समय परम प्रसाद में यीशु दिखाई देते हैं, यीशु का चेहरा दिखाई देता है, यीशु का रक्त दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा। एक बहन ने यह भी कहा कि जहाँ परम प्रसाद आ जाता है उनकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन सारे वरदानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस सत्संग में प्रभु के वचनों पर मनन कर रहे हैं और प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें दिशा प्रदान करते हैं, हमें समझाते हैं कि हमें किस ओर जाना है, क्या करना है। विशेष करके आज की परिस्थिति में हमें क्या करना है, प्रभु अपने वचनों के द्वारा समझाते हैं। हमें बाइबल में विश्वास के लिए सबसे सुंदर परिभाषा मिलती है इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 में, उसके वाक्य 1 में। वहां लिखा हुआ है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के बारे में दृढ़ धारणा है जिनको हम नहीं देखते हैं। मेरे ख्याल से बाइबल में विश्वास के लिए यह सबसे सुंदर और सटीक परिभाषा है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। स्थिर प्रतीक्षा जिनकी हम आशा करते हैं। मैं अक्सर एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं, एक नारी का उदाहरण जो समुद्र के किनारे रहती हैं। उनका बेटा समुद्र में मछली मारने जाता है, बहुत दूर जाता है। कई दिन बीत गए, बेटा नहीं आया। लोगों ने कहा कि बहन जी, आपका बेटा समुद्र में मर गया होगा, डूब गया होगा, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा तूफान आया था। लेकिन वह बहन अपनी प्रतीक्षा को छोड़ती नहीं है, स्थिर प्रतीक्षा। वचन कहता है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। और बाइबल में हमारे लिए सबसे सुंदर उदाहरण के रूप में इब्राहिम को रखा गया है। इब्राहिम हमारे लिए विश्वास के लिए सबसे सुंदर उदाहरण है। हम रोमियों के पत्र के अध्याय 4 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 18 में वहां क्या लिखा हुआ है, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। आप सभी इब्राहिम की कहानी जानते हैं। जब इब्राहिम 75 साल के थे, उस समय ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने लोगों और अपने कुटुंब और अपनी जगह को छोड़कर उस देश की ओर चले जाओ जिसको मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और इब्राहिम ईश्वर की आवाज को सुनकर उस देश की ओर चल पड़ते हैं। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि आकाश के तारों की तरह, समुद्र तट के बालू कणों की तरह मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा। और इब्राहिम ने विश्वास किया। अब वो 99 साल के हो गए थे। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। और वो निराशाजनक परिस्थिति क्या थी, हम पढ़ेंगे। निराशाजनक परिस्थिति वाक्य 19 में लिखा हुआ है, यद्यपि वो जानते थे कि मेरा शरीर अशक्त हो गया है। उनकी अवस्था लगभग 100 वर्ष की थी और सारा बाँझ है। यह निराशाजनक परिस्थिति थी। परिस्थिति बिल्कुल निराशाजनक थी, लेकिन इब्राहिम ने अपने विश्वास और आशा को बनाए रखा। अगर 85 साल की उम्र में इब्राहिम ने सोचा होता कि यह व्यर्थ है, प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, अगर उसने अपनी उम्मीद को छोड़ दिया होता, तो आज आप और हम इब्राहिम को नहीं जानते, क्योंकि इब्राहिम का नाम जीवन के ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं होता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जो हम सबके लिए कठिन और दुखदाई है।
संकट से भरा हुआ समय। पिछले साल कोविड आया, कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, लेकिन खुल गया। हमने सोचा चलो हो जाएगा, लेकिन फिर कोरोना आता है, कोविड आता है, फिर लॉकडाउन आता है। और इतने में मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों ने अपनी आशाएं गंवा दी हैं और कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की है। जहां आशा टूट जाती है, उम्मीद टूट जाती है, जीने की ललक नहीं रह जाती है। बड़ी उम्मीद के साथ कुछ पैसा उधार लिया और कोई धंधा शुरू किया, लॉकडाउन हुआ, सब बर्बाद हो गया। बड़ी उम्मीद के साथ एक नए अच्छे कॉलेज में भर्ती मिली, एडमिशन मिला, शुरू हुआ, बंद हो गया। बड़े मुश्किल से एक नौकरी पकड़ी, लॉकडाउन आया, नौकरी चली गई। ऐसा लगता है कि उम्मीदें चूर हो गई। ये सत्य है कि हमारा भविष्य आज पर निर्भर है जरूर, लेकिन हमें अपनी उम्मीद को जिंदा रखना है। यही मैं आज बताना चाहता हूं। अपनी आशा को बरकरार रखना है। इसमें इब्राहिम हमारे लिए बहुत सुंदर उदाहरण है। आप पढ़ेंगे वाक्य 17 में, रोमी अध्याय 4 वाक्य 17 में क्या लिखा हुआ है। इब्राहिम हम सबके पिता हैं, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। आगे लिखा हुआ है, उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उससे भी अस्तित्व में लाता है। इब्राहिम की परिस्थिति निराशाजनक थी। मैंने कहा उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने ईश्वर की आवाज को सुना था, अपना देश छोड़कर नए देश में आ गया है, लेकिन उसकी कोई वारिश नहीं है, उसकी कोई संतान नहीं है। कितना निराशाजनक परिस्थिति में वह और उसकी पत्नी थी। लेकिन इब्राहिम ने ईश्वर पर भरोसा रखा। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उससे भी अस्तित्व में लाता है। वाक्य 21 में लिखा हुआ है, उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उससे पूरा करने में समर्थ है। इब्राहिम ने विश्वास किया। इब्राहिम की उम्मीद टूटी नहीं, इसलिए 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली, इसहाक। और इस प्रकार इब्राहिम का नाम जीवन के ग्रंथ में लिखा गया। आज कौन इब्राहिम का नाम नहीं जानता है। इब्राहिम की उम्मीद नहीं टूटी। आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ में, स्तोत्र 32 में, बहुत सुंदर है। स्तोत्र 32 में स्तोत्रकार कहता है उसके वाक्य 6 में, मेरी आत्मा क्यों उदास हो, मेरी आत्मा क्यों उदास हो, क्यों आह भरती हो। ईश्वर पर भरोसा रखो, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। ईश्वर पर भरोसा रखो। स्तोत्र 71 में लिखा हुआ है, साम 71 स्तोत्र 71 उसके वाक्य 14 में लिखा हुआ है। बहुत सुंदर है। प्रभु के वचनों के द्वारा प्रभु हमें समझा रहे हैं। वाक्य 14 में लिखा हुआ है, मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी, मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। मैं निरंतर तेरा स्तुति गान करता रहूंगा। दाहिना हाथ ऊपर उठाइए, इस वचन को दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी, मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। मैं निरंतर तेरा स्तुतिगान करता रहता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुसमाचार में एक बहुत सुंदर वचन है जिसको मैं बार बार याद करता हूं और दूसरों को भी देता हूं। वही यूहन्ना के सुसमाचार का अध्याय 14 उसका वाक्य 1। वहां क्या लिखा हुआ आपको याद होगा। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी ना घबराएं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 में पढ़ने को मिलता है।
इस्राएली जनता, प्रभु की चुनी हुई जनता, मिस्र देश में गुलामी की जिंदगी जी रही थी। उन पर अत्याचार चलाया जा रहा था और ईश्वर ने मूसा के द्वारा इस मिस्र देश पर विपत्ति भेजी और फराउन ने, मिस्र के राजा ने उनको जाने की अनुमति दे दी। मूसा के नेतृत्व में इस्राएली जनता अब मिस्र छोड़कर भागी जा रही है, करीब 6 लाख जनता। अब क्या देखने को मिलता है? वाक्य 10 से हम पढ़ते हैं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 10 से। जब वे लाल समुद्र के तट तक पहुंच गए, उन्होंने मुड़कर देखा, इस्राएलियों ने मुड़कर देखा तो उनको क्या दिखाई दिया? फिरौन अपनी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा है। इस्राएली लोग घबरा गए। वचन में लिखा हुआ है, उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थी जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहां ले आए हैं? आतंक छा गया। आगे लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना। उनकी नजरों के सामने मौत दिखाई दे रही थी। मूसा ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें ऐसा देश ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की नदियां बहेंगी। सारी उम्मीदें वहीं गलकर खत्म हो गई, टूट कर गिर गई। उस समय मूसा ने क्या कहा? मूसा ने लोगों से कहा, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 13 और 14, डरो मत, धीर बने रहो और ये देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। और हम जानते हैं ईश्वर ने मूसा को आदेश दिया, डंडा उठाओ, पानी पर मारो। पानी 2 भागों में विभाजित हुआ। इस्राएली जनता नंगे पांव सूखे धरती से उस लाल समुद्र को पार किया। फिरौन उनका पीछा कर रहा था। ईश्वर ने फिर मूसा से कहा कि डंडे से मारो। पानी आ गया, भर गया और फिरौन और सारी जनता उसमें डूब गई। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा की उम्मीद जिंदा थी, उम्मीद टूटी नहीं। मूसा की उम्मीद टूटी नहीं, वो जिंदा थी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बहुत बड़े संत हैं, उनका नाम है संत जोसेफिन बखीता, अफ्रीका की रहने वाली। अगर आपको मौका मिलेगा यूट्यूब से उनकी कहानी सुन लेगा या तो उनकी फिल्म देख लेना, लाजवाब है। बखीता एक अच्छे परिवार की थी, काली अफ्रीकी, लेकिन कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसको गुलाम के रूप में बेच देते हैं। ऐसा होता था उस समय, 150-200 साल पहले की बात है, ऐसा होता था। बखीता एक गुलाम के रूप में बेची गई, छोटी सी लड़की, 7-8 साल की लड़की, उसके साथ जुल्म हुआ। इतनी बुरी तरह से वो सताई जाती थी, लोहा गर्म करके उसके शरीर पर रखा जाता था, पूरा पीठ घावों से भरा हुआ था। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके गुप्तांगों पर भी प्रहार हुआ था। बहुत खतरनाक अत्याचार उसके ऊपर हुआ था, जिसके बारे में मैं यहां पे बोल नहीं सकता हूं। लेकिन वो कैसे यीशु को जानने लगती है, कैसे वो सिस्टर बन जाती है, मठवासी बन जाती है और एक संत घोषित की जाती है। वो बखीता जो सताई जाती थी, वो गुलाम जिसके साथ लोग एक जानवर जैसा व्यवहार करते थे, क्या वो कभी सोच सकती थी कि मैं एक संत बनूंगी, सारे संसार के लिए एक सम्मान और आदर्श बन जाऊंगी? ये सोचा नहीं जा सकता है, लेकिन प्रभु ऐसा करता है। उम्मीदें टूटनी नहीं चाहिए। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 को आप बार बार सुन चुके हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 में प्रभु का वचन क्या कहता है, वो स्पष्ट शब्दों में बताते हैं। वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 उसके वाक्य 3 में वचन में लिखा हुआ है,
ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। जो कुछ तुम पर बीतेगा उससे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो। दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, टूटो मत, अपनी उम्मीद को टूटने मत दो, अपनी आशा को टूटने मत दो। बखीता जितनी परिस्थिति में थी, दयनीय परिस्थिति में थी, जो कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरा ऐसा होगा, प्रभु ने उसको ऊपर उठाया। उम्मीदें जिंदा रखिए। बाइबल में एक और बहुत सुंदर उदाहरण है, यूसुफ का उदाहरण आप सभी जानते हैं। बार बार यूसुफ के बारे में बताया जाता है। याकूब के 12 बेटों में से एक यूसुफ, जब वो 17 साल की उम्र का था, उनके भाइयों द्वारा एक गुलाम के रूप में बेचा जाता है। वो भी मिस्र देश पहुंच जाता है, गुलाम। लेकिन आगे उत्पत्ति ग्रंथ में आप पढ़ेंगे, वही गुलाम जो बेचा गया था एक दास के रूप में, गुलाम के रूप में, वही गुलाम यूसुफ मिस्र देश का गवर्नर बन जाता है। मिस्र देश का गवर्नर बन जाता है। ऐसा क्यों, कैसे हुआ? क्योंकि उसने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। परिस्थिति अच्छी नहीं थी, वो जेल में डाला गया, उसके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया गया, लेकिन उसने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। उसका विश्वास जिंदा था, उसकी आशा जिंदा थी और उसकी उम्मीद जिंदा थी। इसलिए ईश्वर ने उसको मिस्र देश का गवर्नर बना दिया। वचन में लिखा हुआ है बार बार कि प्रभु उसके साथ था। क्या मतलब इसका? उसने विश्वास को टूटने नहीं दिया, उसने उम्मीद को टूटने नहीं दिया। इस्यास नबी अध्याय 54 वाक्य 10 में हम बार बार पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। ये योजनाएं प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल जाएं, ये योजनाएं डावाडोल नहीं होंगी, पूरी होंगी। ईश्वर के दिल में आपके लिए जो योजनाएं पूरी होंगी, लेकिन आपको अपनी उम्मीद को बुलंद रखने की आवश्यकता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। देखिए रोमियो की पत्र के अध्याय 5 में संत पौलुस अपने बारे में क्या कहते हैं, या क्या हमें समझाते हैं। रोमियो अध्याय 5 वाक्य 3 और 4 को सुनिए। 3, 4, 5। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। पौलुस कहते हैं, जब हम दुख तकलीफ को स्वीकार करते हैं, उससे गुजरते हैं, हमारे अंदर धैर्य और दृढ़ता आ जाती है और इस प्रकार हमें आशा मिल जाती है और हमारी आशा भंग नहीं होती है। बाइबल में बहुत सुंदर सुंदर कहानियां, घटनाएं हैं। अय्यूब की घटना इसके लिए सुंदर उदाहरण है। आप जानते हैं अय्यूब ईश्वर का प्रिय भक्त था। अय्यूब के पास सब कुछ था, धन संपत्ति, नौकर चाकर, और अय्यूब की परीक्षा ली गई। एक के बाद एक विपत्ति आई, एक के बाद एक विपत्ति। जानवर भगा लिए गए, दास दासियां बर्बाद की गई, बच्चे दबकर मर गए। लेकिन अय्यूब का विश्वास नहीं टूटा। अय्यूब का सब कुछ गया,
धन गया, संपत्ति गई, नौकर चाकर गए, बच्चे गए, लेकिन अय्यूब का विश्वास नहीं गया। अय्यूब की उम्मीद नहीं गई, उसकी आशा नहीं गई। इसीलिए हम पढ़ेंगे उसी अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 42 में, ईश्वर ने उसे सब कुछ दुगना वापस लौटा दिया। जब अय्यूब परिस्थितियों से गुजर रहा था, अच्छा नहीं था, आसान नहीं था, कठिन था, दुखदाई था, लेकिन उसने अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा, अपनी आशा को नहीं छोड़ा, इसलिए ईश्वर ने उसको सब कुछ दुगना दे दिया। इस्यास नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, इस्यास नबी उसके अध्याय 12 में वाक्य 2 में क्या लिखा हुआ है? वाक्य 2 में लिखा हुआ है, प्रभु मेरा उद्धारक है, वही मेरा भरोसा है, अब मैं नहीं डरता, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय है, प्रभु ने मेरा उद्धार किया। मेरे पीछे दोहराइए, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरा उद्धारक है, प्रभु मेरा उद्धारक है, वही मेरा भरोसा है, वही मेरा भरोसा है, अब मैं नहीं डरता, अब मैं नहीं डरता, क्योंकि प्रभु मेरा बल है क्योंकि प्रभु मेरा बल और है, मेरे गीत का विषय, और मेरे गीत का विषय, प्रभु ने मेरा उद्धार किया। प्रभु ने मेरा उद्धार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है, प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई, प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा, तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विपत्ति से गुजर रहे हैं, हम दुख से गुजर रहे हैं, धीरे धीरे हमारा विश्वास टूट सकता है, हमारी उम्मीदें चूर हो सकती हैं, ऐसा हमें होने नहीं देना चाहिए। हमें अपनी उम्मीद को बुलंद रखना है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 उसके वाक्य 1 से हमें एक सुंदर दृष्टांत सुनने को मिलता। प्रभु यीशु ने दृष्टांत सुनाया, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। 10 कुंवारियां दुल्हे से मिलने निकले, साथ में मशालें ली हुई थी, रात का समय था, दूल्हे के आने में देर हो गई, सब लोग सो गए, ऊँघ गए। दूल्हे ने के आने की आवाज सुनाई दी, सब कोई जाग गए। 5 कुंवारियों ने अपने साथ तेल नहीं लाया था, मशालें बुझ गईं। लेकिन 5 कुंवारियों के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं बुद्धिमान है, क्योंकि उन्होंने अपने साथ कुप्पियों में तेल भी लाया था, उन्होंने अपने मशालों को जिंदा रखा, जलते हुए रखा। नतीजा वे विवाह मंडप में प्रवेश किए, बाकी लोग प्रवेश नहीं कर पाए। समय चला जाता है, समय बीत जाता है, वेस्ट ऑफ टाइम, अंधेरा, सो गए, सोना पड़ा, इसके बावजूद उनकी मशालें नहीं बुझी, क्योंकि उन्होंने उनको जिंदा रखा था। ये मैं विशेष करके छात्र छात्राओं से कहूंगा, युवक युवतियों से कहूंगा, ये समय बीत रहा है, मैं जानता हूं, पढ़ने के लिए कुछ नहीं, पढ़ नहीं पाते, मन नहीं लगता, घर पे कितना पढ़ पाते, समय बीतता जा रहा है। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, अपनी उम्मीद को टूटने मत देना, उसको जिंदा रखना, उसको बुलंद रखना। ये बीत जाएगा, आप कुछ समय के बाद मुझे याद करेंगे। ये बीत जाएगा, ऐसी महामारियां आई इस धरती पे, गई, इतिहास चल रहा है, चलेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम संत पौलुस से सीखेंगे। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 में संत पौलुस हमें क्या बताते हैं, उसके वाक्य 13 और 14 में पौलुस कहते हैं, फिलिपी अध्याय 3 वाक्य 13 और 14, भाइयों मैं नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। हमें ये करना है। पौलुस कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि मुझे लक्ष्य मिल गया, कहीं नहीं मिल गया है, कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन
मैं टूटता नहीं। मैं आगे की ओर देखकर अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, जिसकी प्राप्ति के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। अपने लक्ष्य को आगे रखना मेरे भाई मेरी बहन, चाहे मैं कठिनाइयों से गुजरना पड़े, लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। अपने लक्ष्य को आगे बनाए रखना। रोमियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस क्या कहते हैं? वही पौलुस कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है। पौलुस कहते हैं, आशा आपको आनंदित बनाए रखे। आशा आपको आनंदित बनाए रखें। आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहें। ये हमें करना है। आशा आपको आनंदित बनाए रखें। आज की परिस्थिति आशामय नहीं है, जानते हैं, लेकिन आपकी आशा और आपकी उम्मीद आपको आनंद से भर दे। होगा, बहुत सुंदर गीत ना, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। वो आशा आपको आनंदित बनाए रखें। भविष्य में ईश्वर के द्वारा दिए जाने वाले उस बात को आप याद रखें और आपको आनंदित बनाए रखें और धैर्य से दुख को झेलें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 1 में संत पौलुस क्या कहते हैं? जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर, अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। पौलुस कहते हैं, निराश करने वाली बहुत सारी परिस्थितियां हैं, निराश करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये भी देखो कि आपके चारों ओर विश्वास के बहुत सारे उदाहरण हैं। विश्वास दिलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसलिए आप अपने लक्ष्य की ओर, यीशु की ओर दृष्टि लगाकर अपने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बार बार राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 से एलिय्याह का उदाहरण देता हूं, क्योंकि एलिय्याह का उदाहरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के परिवेश में पूरे इस्राएल में पानी नहीं बरस रहा था, 3 साल से पानी नहीं बरसा। आप समझ सकते हैं, उस परिस्थिति के बारे में समझ सकते हैं। जल नहीं है, पानी नहीं है, जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, तालाब सूख रहे हैं, सब कुछ सूख रहे हैं, पेड़ पौधे सूख रहे हैं। जानवरों के लिए पीने के लिए पानी नहीं, मनुष्यों के लिए पीने के लिए पानी नहीं। ऐसी अवस्था में राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं, एलिय्याह अपने नौकर को लेकर कारमेल पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। अपने घुटनों के बीच में अपने सिर को लटकाकर प्रार्थना में लीन होते हैं, तब तक जब तक कि उसको प्रभु से एक छोटा सा चिन्ह मिले। अपने नौकर से कहा कि जाकर देखो समुद्र से कोई बादल ऊपर उठ रहा। उसने 6 बार आकर कहा कोई बादल नहीं। 7वें बार उसने कहा कि मनुष्य के हथेली के बराबर छोटा सा टुकड़ा बादल ऊपर की ओर उठ रहा है। एलिय्याह ने विश्वास किया, उम्मीद को बनाया कि बारिश होगी। अपने नौकर से कहा कि जाके राजा से कह दो कि भाग जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी बारिश आ रही है। एक विश्वासी दृश्य के परे देखता है। एक विश्वासी दृश्य के परे देखता है, जिसको सरल भाषा में संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। एक विश्वासी दृश्य के परे देखता है। आंखों देखी बातें डरावनी हैं, आंखों देखी बातें हमारी उम्मीदों को तोड़ने वाली हैं, लेकिन एक विश्वासी उसके परे देखता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसायाह नबी अध्याय 43 वाक्य 19 में प्रभु ने कहा है, आपने बार बार सुना मुझसे, प्रभु कहते हैं, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं
वो सब प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? इन दुखद परिस्थितियों में भी एक विश्वासी दृश्य के परे देखता है। जो प्रभु ने इसायास के द्वारा कहा, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? हमें दृश्य के परे देखना है मेरे भाई और बहनों, टूटना नहीं, निराश नहीं होना, निराश नहीं होना, टूटना नहीं। अपनी आशा को बुलंद रखना, अपनी उम्मीद को बुलंद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु मेरे प्रति प्रभु का प्रेम नहीं टलेगा। चाहे कोरोना आ जाए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार आए, तब भी प्रभु के दिल में मेरे लिए जो योजना है उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता है। प्रभु मुझे कभी छोड़ नहीं सकते हैं। प्रभु ने कहा, क्या एक स्त्री अपने दूध में बच्चे को बुला सकती है, तो भी मैं तुम्हें नहीं बुला सकता हूं। एक ऐसा प्रभु हमारे प्रभु है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए आशा को बरकरार रखिए, अपनी उम्मीद को बुलंद रखिए। आज की परिस्थिति को देखकर टूटिए मत। विशेष करके मेरे छोटे भाई बहनों, अपने भविष्य के बारे में कभी निराशा अपने मन में आने नहीं देना। मैंने बार बार आपसे कहा है, निराशा शैतान से आती है, ईश्वर से नहीं। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया वो उम्मीदों का ईश्वर है। जरा सोचिए, कितने सुंदर सुंदर उदाहरण आपको मिलते हैं। इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक संतान मिलती है। जकरिया की पत्नी एलिजबेथ को बुढ़ापे में एक बच्चा मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने रखते हुए प्रभु ने हमसे कहा है, मैं एक ऐसा ईश्वर हूं जो आशा ही आशा प्रदान करता है, वो कभी निराशा प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए प्रार्थना करना, जैसे संत पौलुस ने कहा है, धैर्य से दुख सहना और प्रार्थना करना, अपनी उम्मीद को जिंदा रखना, इसके लिए प्रयास करना है, किसी को तोड़ने नहीं देना। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हमारी उम्मीदों को तोड़ने वाले हैं, नकारात्मक जीवन जीने वाले हैं। बोलेंगे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा ही होगा, कैसा ऐसे ही बीतेगा, ऐसी मेरी जिंदगी बीत जाएगी। कतई नहीं। हम विश्वास करेंगे कि प्रभु हमारे लिए योजना बना के रखे हैं। प्रभु ने कहा, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरी योजना कभी डगमगा नहीं सकती है। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को थोड़ा मजबूत कीजिए, ज्यादा मुलायम मत बनाइए, टूटने मत दीजिए और मजबूत कीजिए। दुख, विपत्ति, बेरोजगारी, तंगी, भूख, आलस्य, इन सारी बातों के बावजूद अपने आप को हम जिंदा रखेंगे, क्योंकि हम विश्वासी हैं। एक विश्वासी दृश्य के परे देखने वाला है। एक विश्वासी आंखों देखी बातों पर नहीं, बल्कि विश्वास पर चलने वाला है। एक विश्वासी प्रभु के इशारे को देखने वाला है। टूटना नहीं, मजबूत हो जाना। संत पौलुस कहते हैं, दुख तकलीफ के द्वारा हमें धैर्य मिलता है, दृढ़ता मिलती है, आशा मिलती है। ऐसा ही होने दीजिए हमारे जीवन में, ऐसा ही होने दीजिए। धैर्य, दृढ़ता और आशा व्यर्थ नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर हमें आशा दिलाने वाला है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना। आज की आराधना में हम इसके लिए प्रार्थना करें कि हमारे विश्वास को, हमारी उम्मीद को प्रभु बुलंद करें, हमारी आशा को दृढ़ करें। धन्यवाद।
मुक्तिदाता जीवन देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा। एक साथ में यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। शांतिदाता शांति देने आजा, शक्तिदाता शक्ति देने आजा। शांतिदाता शांति देने आजा, शक्तिदाता शक्ति देने आजा। एक साथ यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। आनंददाता आनंद देने आजा, आत्मदाता आत्मा देने आजा। आनंददाता आनंद देने आजा, आत्मदाता आत्मा देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, दिल की गहराई से यीशु आजा, यीशु आजा। चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। चंगाईदाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्यदाता स्वास्थ्य देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा। सब लोग पुकारे यीशु यीशु आजा, यीशु आजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी ही महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू जीवन की रोटी है, तू जीवन का साथी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू यीशु मसीहा है, तू मेरा मसीहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ मिलके हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मौन होकर प्रभु की उपस्थिति में रहें। अपनी आंखें बंद रखिए। प्रभु यीशु की उपस्थिति इस समय स्वीकार कीजिए। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। उस प्रभु को इस समय स्वीकार करें, अंगीकार करें, विश्वास करें। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हम विश्वास के साथ उस स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी के पास आए। अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलें। एक नन्हे बच्चे की तरह जो अपनी मां के सामने, अपने पिता के सामने अपने हृदय को खोलता है, इस समय हम अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलें। अपने हृदय की एक एक बात को प्रभु के सामने रखें। खुलकर बोलिए, प्रभु मैं टूट गया हूं, मैं निराश हूं, उदास हूं। मेरे दिमाग में नहीं आता कि क्या करूं क्या ना करूं। परिस्थितियां विकट है प्रभु, विकट हैं। आगे कैसे बढ़ूं मुझे नहीं मालूम है। कोई रास्ता नजर नहीं आता है। हर समय एक प्रकार का बोझ मैं महसूस करता हूं। चिंता मुझे परेशान करती रहती है। प्रभु यीशु मैं तेरे सामने आया हूं विश्वास के साथ। पेतरुस की तरह मैं भी बोलना चाहता हूं, हम जाएं तो कहां जाएं प्रभु, तेरे वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। हम कहां जाएं, आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। विश्वास और भरोसे के साथ तेरे सामने आए हैं यीशु। हमारा पूर्ण विश्वास है कि तू ऐसा प्रभु है जो हमारी पुकार को सुनने वाला है। एक ऐसा प्रभु जिसने एक अंधे भिखारी की आवाज को सुना। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू मेरी आवाज को सुन रहा है, मुझे समझ रहा है। एक दो पल अपनी आंखें बंद रखकर प्रभु से बात करना। अपने हृदय की एक एक बात को प्रभु के सामने रखना। अपने एक एक बूंद आंसू को यीशु के सामने छोड़ना। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, हे प्रभु मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। एक एक बात इस समय प्रभु के सामने लाइए मेरे भाई मेरी बहन। मौन होकर प्रभु से बात कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हृदय की बातों को प्रभु के सामने रखिए। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। बड़े भरोसे के साथ हम इस स्तोत्र को दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे
मैदानों में बैठाता वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। मुझ में नवजीवन का संचार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने नाम के अनुरूप अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता वह है। मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, 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 मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, मुझे किसी अनिष्ट की शंका मुझे नहीं, किसी अनिष्ट की शंका नहीं, मुझे किसी अनिष्ट की शंका क्योंकि नहीं, तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा तेरे है। डंडे का भरोसा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते, तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है तेल का विलेपन करता है और मेरा प्याला लबालब भर देता है। लबालब भर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है। मेरा चरवाहा मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है। मेरा चरवाहा है। मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है। मेरा चरवाहा है। मुझे किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मौन हो जाइए प्रभु की आराधना में। हम प्रभु की आराधना करें, उस महान प्रभु की आराधना। हमारे साथ चलने वाले, हमें आगे ले चलने वाले उस महान चरवाहा, उस चरवाहे की हम आराधना करें। प्रभु आपको प्यार करते हैं मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु ने आपको त्यागा नहीं है। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु आपकी सुधि लेते हैं, आपका ख्याल करते हैं। आइए हम आराधना में गीत गाएंगे हमारे भाई बहन के साथ मिलकर। इस आराधना के गीत में हम भी मिलकर गाएंगे, आंखें बंद करके हृदय खोलकर प्रभु की आराधना करते जाइए। आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, करने प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, करने प्रभु तेरी आराधना। आराधना, 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 आराधना। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन, है प्रभु तेरा। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन, है प्रभु तेरा। सौभाग्यशाली हम देव
देवदूतों के संग सौभाग्यशाली हम देवदूतों के संग करते रहे तेरी आराधना 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 दिल में तेरे लिए दीप जलाकर होठों पे तेरा ही नाम जप कर दिल में तेरे लिए दीप जलाकर होठों पे तेरा ही नाम जप कर जीवन के सुख दुख हाथों में लेकर जीवन के सुख दुख हाथों में लेकर करते हैं तेरा प्रभु इंतजार आराधना 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 प्रभु आराधना अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना आराधना प्रभु आराधना अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना वेदी के सामने आए हैं हम सब करने प्रभु तेरी आराधना वेदी के सामने आए हैं हम सब करने प्रभु तेरी आराधना 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 अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमने इस विषय पर मनन किया कि आजकल कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपनी आशा को प्रबल बनाए रखना है, अपनी उम्मीद को हमें बुलंद बनाए रखना है। ये कैसे हो सकता है? रोमियो के पत्र के अध्याय 10 में संत पौलुस कहते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वो मसीह का वचन है। हमें विश्वास और आशा सुनने से प्राप्त हो जाती है। पवित्र वचनों को सुनने से हमारे अंदर आशा उत्पन्न होती है, विश्वास उत्पन्न होता है। तो सबसे पहली बात ये आवश्यक है कि हम पवित्र वचन को सुने, पढ़ें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हजारों की संख्या में लोग इन दिनों मीडिया के द्वारा प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे भाई बहनों से टेलीफोन कॉल मिलते हैं, वे कहते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक तरफ कठिनाइयां जरूर हैं, लेकिन दूसरी तरफ वे महसूस करते हैं कि उनका विश्वास दृढ़ बना हुआ है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूं उनका विश्वास पक्का है और दृढ़ बना हुआ है, क्योंकि हमारे आश्रम से जितने भी कार्यक्रम होते हैं पवित्र वचन पर आधारित कार्यक्रम है।
इसीलिए जितना पवित्र वचन को सुनेंगे, प्रभु की वाणी को सुनेंगे, उतना आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। और जितना आपका विश्वास मजबूत है, उतना आपकी उम्मीदें, आपकी आशा भी मजबूत होगी। कई लोगों ने फोन करके कहा कि स्वामी जी, हमें नहीं मालूम कि कैसे धन्यवाद दें आपको। इन कठिन परिस्थितियों में पिछले 1-1.5 साल से किस तरह पवित्र वचन सुनाकर आराधना प्रार्थना के द्वारा आपने हमारे विश्वास को जिंदा रखा है। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की महिमा, प्रभु का यश। तो सबसे पहली बात, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आशा दृढ़ बनी रहे, हमारा विश्वास मजबूत रहे, हमें पवित्र वचन सुनना ही होगा। क्योंकि संसार में अन्य वचन हमें सुनने को मिलते हैं जो हमें भटकाने वाली है, हराने वाली है, हमारे विश्वास को तोड़ने वाली है। इसलिए हमें प्रभु के पवित्र वचनों को सुनना है, पहली बात। दूसरी बात, अपने विश्वास और आशा को बुलंद रखने के लिए हमें प्रार्थना अनिवार्य है। जहां प्रार्थना घट जाती है, वहां पर विश्वास घट जाता है। इसलिए अच्छा है व्यक्ति, हम लोग इस तरह की प्रार्थना में भाग लेते हैं, साथ ही साथ व्यक्तिगत प्रार्थना भी आवश्यक है। जैसा कि बार बार मैं आपको बोल चुका हूं, रात के समय, सुबह के समय, जब भी आपको खाली समय मिलता है, कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास खाली समय नहीं है आपके पास। आपको निकालना होगा। जिस तरह आप अपने बच्चों के लिए समय निकालते हैं, पति के लिए समय निकालते हैं, पत्नी के लिए समय निकालते हैं, शादी के लिए समय निकालते हैं, उसी तरह हमें प्रभु के लिए समय निकालना होगा। वो प्रभु की आवश्यकता नहीं है, हमारी आवश्यकता है। जब हमारी प्रार्थना कमजोर पड़ जाएगी, हमारा विश्वास भी कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत प्रार्थना और सामुदायिक प्रार्थना दोनों अनिवार्य है। कभी कभी व्यक्तिगत रूप से हम सूख जाते हैं, खाली हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसे समय में सामुदायिक प्रार्थना हमारे विश्वास को दृढ़ बनाती है। तो इन दो बातों पर मैं जोर देना चाहता हूं। सबसे पहले प्रभु के वचन को सुनना और पढ़ना। हमारे पास बहुत समय है, पढ़िए, समय निकालिए या सुनिए। और दूसरा है प्रार्थना में समय निकालना। अलग अलग प्रकार की प्रार्थना हो सकती है। जो कैथोलिक हैं, आपको रोजरी बोलने की आदत है, बहुत अच्छा, रोजरी बोलिए। कैसी भी प्रार्थना हो, लेकिन प्रभु के साथ जुड़ने से हमारी आशा बढ़ेगी, हमारा विश्वास बढ़ेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम कुछ देर आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों को खुला रखकर इस समय प्रार्थना करें। प्रभु, तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए मुझे कृपा दीजिए। शैतान मुझे भटकाता है, शैतान मुझे भटकाता है, शैतान मुझे बहकार कर ले जाता है। हेवा को जिस तरह शैतान ने बहका दिया था, प्रभु की वाणी से दूर किया था, उसी तरह शैतान मुझे भी बहकाता है। अनावश्यक बातों में, अनावश्यक समाचार पढ़ते सुनते, अनावश्यक चीजें देखते मेरा समय बीत जाता है। तेरे वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए समय नहीं रहता है। प्रभु यीशु, मुझे तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए कृपा दीजिए, प्रार्थना करने के लिए कृपा दीजिए। यीशु, तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू बार बार प्रार्थना करता था, बड़े सवेरे उठ के प्रार्थना करता था, रात को देर रात को प्रार्थना करता था, रात भर जागकर प्रार्थना करता था, अपने काम के बीच में समय निकालकर प्रार्थना करता था, उपवास के साथ प्रार्थना करता था। जब तू संकट में था, उस समय तू प्रार्थना करता था। प्रभु यीशु, हमें भी प्रार्थना करना सिखा। तेरे शिष्यों ने तुझसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। उसी तरह आज हम भी तुझसे कहते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। कुछ पल तेरे साथ बिताने के लिए कृपा दीजिए, तुझे सुनने के लिए, तुझसे बात करने के लिए, तुझे महसूस करने के लिए। प्रभु यीशु कृपा दीजिए। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया,
प्रभु यीशु का सानिध्य आपके पास है, आपके साथ है, विश्वास करना। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं कि यीशु के शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। यीशु के शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। उसी यीशु के शरीर से समय शक्ति निकल रही है। विश्वास कीजिए, यीशु का सामर्थ्य आपकी ओर बह रहा है। हाथ खुला रखना, अपनी आंखें बंद रखना। कि आप रोगी हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, उन सारे रोगों को इस समय यीशु के अधीन करना। यीशु के शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। सब लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। वही शक्ति इस समय आपकी ओर बह रही है भाई और बहन। यीशु की शक्ति को इस समय बहने दीजिए आपकी ओर। आपकी बीमारी कितनी कठिन और कितनी पुरानी क्यों ना हो, कितनी गंभीर क्यों ना हो, व्हाटएवर इट मे बी, यीशु का सामर्थ्य आपकी ओर इस समय बह रहा है। महसूस करना, द पावर ऑफ द लॉर्ड इज फ्लोइंग इनटू यू राइट नाउ। बिलीव। यीशु को अपने पवित्र रक्त की योग्यता से, अपने पवित्र क्रूस की योग्यता से, अपने पवित्र शरीर की योग्यता से, इस परम प्रसाद की योग्यता से आपको स्पर्श करने दीजिए, चंगा करने दीजिए। विश्वास कीजिए कि यीशु मुझे छू रहे हैं। जो सिर के रोगी हैं, सिर दर्द, कई दिनों से सिर दर्द है, सिर दर्द से परेशान है, यीशु को इस समय आपको स्पर्श करने दीजिए। आप कान संबंधी रोगी हैं, कान में विभिन्न प्रकार का रोग है, यीशु को इस समय आपको स्पर्श करने दीजिए। आपकी आंखों में खराबी है, आंख से पानी गिरता है, कम दिखाई देता है, यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए। आपके मुंह में छाले पड़ते हैं, आप परेशान रहते हैं, यीशु को इस समय आपको स्पर्श करने दीजिए। अलाउ जीसस टू हील यू राइट नाउ। यीशु को आपको इस समय स्पर्श करने दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर, स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर यीशु, स्पर्श कर। आपके फेफड़े में खराबी है, आपके दिल में रोग है, आपके गुर्दे में खराबी है, पेट में अलग अलग प्रकार की समस्या है, आपके गुप्त अंगों में अलग अलग प्रकार के रोग हैं, कमजोरियां हैं। यीशु को इस समय स्पर्श करने दीजिए। आपके हाथों को स्पर्श करने दीजिए, दोनों पैरों को प्रभु यीशु के समय आपको स्पर्श करने दीजिए। यीशु आपको छू रहे हैं। The Lord is touching you right now. यीशु आपको छू रहे हैं, यीशु आपको छू रहे हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। कान दर्द से परेशान, कान दर्द से परेशान एक भाई इस प्रार्थना में आकर बैठते समय भी कान में बहुत ज्यादा दर्द था। इस समय प्रभु ने आपके दर्द को पूरी तरह से मिटा दिया है। यीशु को धन्यवाद देना, साक्ष्य सुनाना, हो सके तो हमारे जो नंबर दिया गया है उसमें फोन करके बताना। धन्यवाद यीशु। गर्भाशय संबंधी रोगों से 3 बहनों को प्रभु यीशु इसी वक्त चंगाई दे रहे हैं। गर्भाशय संबंधी रोगों से 3 बहनों को इस समय प्रभु यीशु चंगाई दे रहे हैं। बहन विश्वास करना, ग्रहण करना, साक्ष्य सुनाना, हो सके तो हमारा फोन नंबर लगाकर हमें बताना। प्रभु यीशु एक नाम दे रहे हैं, नीरज। नीरज की दुर्घटना हुई थी और शरीर में बहुत चोट आई थी, अंदरूनी चोटें अभी तक चंगी नहीं है।
बहुत ज्यादा उसके बारे में पीड़ित हैं, दुखी हैं। यीशु नीरज को इस समय स्पर्श कर रहे हैं। भाई प्रभु से चंगाई ग्रहण कीजिए। जीसस लव्स यू माय ब्रदर। प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं। प्रभु के काम में लग जाइए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। कुछ भाई लोग जो इस समय इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, नशे के शिकार हैं। एक भाई इस समय जो काली कमीज पहने हैं, प्रभु यीशु ने आपको छुटकारा दिया है भाई, प्रभु को धन्यवाद देना। अन्य भाइयों को भी प्रभु छुटकारा दे रहे हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे प्रभु ने आपको छुटकारा दिया है। धन्यवाद देना, प्रार्थना में जुड़े रहना। इन सारे वरदानों के लिए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी तुरंत परम प्रसाद की आशीष है, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप में से अधिकतर लोग प्रार्थना में हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, विशेष करके दोपहर को 3 बजे और रात को 9 बजे। प्रभु आप सबको आशीष दें। दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि मातृधाम आश्रम से हर रविवार को मिस्सा प्रसारित किया जाता है सुबह 5 बजे से। और हमने आज तक मिस्सा के लिए किसी से न नाम लिया है, ना पैसा लिया है, ना ही किसी का नाम यहाँ पर घोषित करेंगे। कई कारण है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा मिस्सा शुरू होने से पहले ही आप अपने निवेदन को प्रभु के सामने चढ़ाना। जिस व्यक्ति के लिए आप उस मिस्सा बलिदान को चढ़ाना चाहते हैं, उस व्यक्ति का नाम लेकर उनके लिए चढ़ाना। अगर किसी मृतक के लिए उनका नाम लेकर चढ़ाना। तो इस तरह, हालांकि आप हमें नाम नहीं दे रहे हैं, आप स्वयं नाम लेंगे, प्रभु आपको देखते हैं और आपको आशीष देंगे। याद दिलाना चाहता हूँ, हर रविवार को इसी तरह दोपहर को 12 बजे सत्संग है, ज़रूर इसमें भाग लें। प्रतिदिन रोज़ की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला, रात को 9 बजे कृपाधारा आराधना और विशेष प्रार्थना, और हर मंगलवार को शाम को 7 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 7 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लेते हुए प्रभु की कृपा प्राप्त कीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दें। अभी हम लोग परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। आशीष के समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। इसके द्वारा अपना सामर्थ्य उंडेल दीजिए, चंगाई दीजिए, बंधनों से छुटकारा दीजिए। परम प्रसाद की आशीष। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस तेल को, इस तेल को और इस जल को, और इस जल को आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। अपना सामर्थ्य उंडेल दीजिए। अपना सामर्थ उड़ेल दीजिए। जो भी इसे ग्रहण करें, जो भी इसे ग्रहण करे, धारण करें, धारण करे, उन्हें चंगाई मिले, उन्हें चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजादी मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु। दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु। हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद
घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु।